हैं। रोहन मित्रा मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मोहम्मद एहतेशाम उल हक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं टीएमसी सपोर्टर के तौर पर। डॉक्टर एस.के. दत्ता मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। शिखा मुखर्जी मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले एहतेशाम उल हक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल बार बार सुलग रहा है, जल रहा है, ममता सरकार का ये फेल्योर नहीं है क्या? ममता पुलिस के हाथ से चीजें निकल नहीं गई हैं क्या? अभी तक तो मुर्शिदाबाद का जिक्र हो रहा था, अब साउथ 24 परगना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। रचना बंसल जी, सबसे पहले आप सभी को बंगाल की न्यू ईयर की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद और बधाई, इसलिए कि आज हमारा पश्चिम बंगाल का समझिए कि आज हमारा नया साल है। आज इस शुभ अवसर पर हम लोग इंडियन न्यूज के खास खबर में हम लोग डिबेट कर रहे हैं जो बंगाल से रिलेटेड है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ रचना जी कि बंगाल के लाइन और ऑर्डर बिल्कुल सही है। छिटपुट कुछ घटनाएं हुई थी 4-5 दिन पहले जो हुई थी, उसको अभी कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में है। ये छिटपुट लग रही है आपको? इस घटना के पीछे आप हमारी सुन लीजिएगा, उसके बाद में बोलिएगा। जितना शांतिपूर्वक आप दोनों आदमी अफजल साहब उनसे बात कर रहे थे, कृपया आप हमें सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आप बोलिए रचना जी। यहाँ बहुत ही कंट्रोल हो गया है। जो 2-3 दिन जो 4 दिन पहले जो हुआ था, इतनी बड़ी घटना, इसको समझिए हमारे पुलिस और जो भी सेना बल लग करके इसको कंट्रोल कर लिया गया है। और दूसरी बात है, इस उपद्रव के पीछे 5-7 दिन पहले बंगाल में जो रामनवमी की पूजा हुई थी, उसमें जो यहाँ के शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि 1 करोड़ हिंदू यहाँ हम लोग रामनवमी की यात्रा करेंगे। और उन्होंने 1 करोड़ लोगों को तो नहीं निकाल सके रास्ते में, अलबत्ता हम लोग, हमारे टीएमसी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता रास्तों में उतर करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने मिल करके हम लोग रामनवमी की पूजा बहुत ही शांतिपूर्वक किया। लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा था क्या हुआ? रात 10 बजे देखिएगा क्या होगा। तो ये पूरा प्री प्लान मुर्शिदाबाद में 5 से 6 ऐसे इलाके हैं जो लगातार जलते रहे, सुलगते रहे। आप रहिए मेरे साथ में शिखा मुखर्जी जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ी हुई हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातों को लेकर प्रदर्शन होते हैं, आवाज उठाई जाती है। अभी इन दिनों वक्फ का जिक्र है, लेकिन पश्चिम बंगाल ही बार बार क्यों जल उठता है? क्या कोई वाकई साजिश है इसके पीछे, जैसा कि टीएमसी कहकर अपना पल्ला छुड़ाती है, या फिर कोई और वजह? देखिए, आप किस विषय पर दो इश्यूज हैं यहाँ, और इनको जोड़ना गलत होगा। एक है पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस को ये जो मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके साथ जोड़ना गलत होगा, क्योंकि एक का स्पेसिफिकली कम्युनल कलर है और दूसरा स्पेसिफिकली पॉलिटिकल कलर है। तो इसको जोड़ना गलत होगा। एक दूसरा है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसा कोई बयान नहीं दिखा जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि ये स्पॉन्टेनियसली इरप्टेड वायलेंस है। सब कह रहे हैं ये इसने दंगा लगाया, तो दूसरा कह रहा है कि उसने दंगा लगाया। तो सब कह रहे हैं कि ये जो दंगा लगा है जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और कई सौ लोग घर से निकल चुके हैं और शरणार्थी के हिसाब से बगल वाले जगह पे चले गए हैं, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो लगता है कि अगर ये कम्युनल वायलेंस किसी न कोई भी अगर इसको लगाया है, उसमें एक पॉलिटिकल मोटिव है, और ये पॉलिटिकल मोटिव जिसने भी लगाया हो तो दूसरी तरफ को पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो परिस्थिति बन रही है पश्चिम बंगाल में, वो अजीब, ये एक नया पॉलिटिकल अगर आप इतना कह रही हैं तो बता भी दीजिए किसकी तरफ से हो सकता है, किसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो। दोनों तरफ को देखिए। पब्लिक अगर ये मानती है कि बीजेपी ने दंगा लगाया, तो फायदा हिंदू वोट पोलराइजेशन का होता है, या मुस्लिम वोट पोलराइजेशन का होता है। अगर वो तृणमूल की तरफ एक ही काइंड ऑफ सस्पिशन होता है, तो
मुस्लिम वोट पोलराइजेशन है, यहाँ पे वोट पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में 4 तरफा पॉलिटिकल फाइट होती है इलेक्शन के टाइम में। कांग्रेस, सीपीएम